एक ऐसे युवक की कहानी जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था, जिसने देश के मान और अपने स्वाभिमान के लिए फांसी पर झूलकर देश के इतिहास में ना मिटने वाला नाम अंकित कर दिया। आजादी के 76वीं वर्षगांठ पर आज हम आपको एक ऐसे नायक की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी पहली गोली ने भारत को आजाद कराने की नींव रखी थी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यह पंक्तियां वीर मंगल पांडे के लिए बिल्कुल सही बैठती है, जिन्होंने अंग्रेजों की जड़ें हिलाने का सबसे पहला कदम उठाया था। बात कुछ यूँ थी कि अंग्रेजी सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों को एक बंदूक दी गई थी, जिसके कारतूस को मुंह से खींचकर भरना होता था, और यह सभी कारतूसें जानवरों की चर्बी से बनाई गई थी। एक दिन इस बात की खबर जब मंगल पांडे को लगी, तो उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए अंग्रेजों से यह कह दिया कि वह इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही किसी भारतीय सैनिक को करने देंगे। जब उन पर इस बात का दबाव डाला गया कि ये कारतूस उन्हें मुंह से खींचनी ही है, तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों पर गोलियां चला दी। हालांकि इसमें कोई भी अंग्रेज अफसर मारा तो नहीं गया, मगर इस बात की एक ज्वाला जल उठी कि अंग्रेजों की गुलामी अब भारत और नहीं सहेगा। इस कांड के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। स्थिति ये हो गई कि मंगल पांडे को कोई फांसी पर चढ़ाने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों ने फिर षड्यंत्र रचा और कलकत्ता से जल्लाद को बिना बताए लाया गया कि उसे किसे फांसी देनी है, और आखिरकार देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करके और देश में स्वतंत्र भारत की ज्योति जलाकर मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। उनके इस बलिदान को कभी कोई भूले नहीं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके इस बलिदान की कथा गाई जाए। उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में मंगल पांडे जी की वीर गाथा को पढ़ाए जाने का ऐलान किया। ये बिल्कुल सच है कि वीरों के बलिदानों को जिंदा रखने का कार्य अगर किसी सरकार ने किया है तो वह सिर्फ भाजपा ही है।